फरीदाबाद के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर से परेशान उद्योगपतियों के लिए आईएमटी औद्योगिक क्षेत्र एक उम्मीद की किरण नज़र आया। और जब वहां पर परेशानी आई तो जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ जो वहां की औद्योगिक एसोसिएशन है, संयुक्त प्रयास कर उद्योगपतियों की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास किया। और जिसका नतीजा ये है कि समस्या से पहले समाधान पर जोर दिया जा रहा है। और आज तमाम आईएमटी के उद्योगपति विधायक नैनपाल रावत जी का आभार व्यक्त करने पहुंचे। और देखिए, ऐसा मौका बहुत कम मिलता है जब समस्याओं से पहले समाधान की ओर अग्रसर हों। नैनपाल जी, फरीदाबाद के तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में हम जाते हैं, आज भी वहाँ पर उद्योगपति खून के आंसू रो रहे हैं। कहीं सड़क नहीं है, कहीं सीवरेज नहीं है, स्ट्रीट लाइट तक मौजूद नहीं है। लेकिन आईएमटी की यदि बात करें तो हर उद्योगपति चाहता है कि किसी न किसी तरह आईएमटी में उसका उद्योग हो। और आज तमाम उद्योगपति आपके पास आए हैं। किस तरह की सौगात आप अभी दे रहे हैं और किस तरह की सौगात भविष्य में उन्हें मिलने वाली है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज जब से मैं इस क्षेत्र का विधायक बना हूँ, सेवादार बना हूँ, मेरी सभी एसोसिएशन के साथ, चाहे वो इंडस्ट्री की कोई भी एफआईए हो, आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन हो या कोई अन्य हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, ये सभी के साथ मेरी बैठक होती रहती है। और मैंने ये तो कोरोना काल बीच में आ गया था, अन्यथा मैंने चुनाव जीतने के 2 से 3 महीने बाद ही सभी इंडस्ट्रियलिस्ट बंधुओं को बुलाया और उनको बुला करके उनका स्वागत किया, उनको मोमेंटो देकर उनको सम्मानित किया। उसके पीछे सिर्फ रीज़न एक है कि अगर उद्योग बचेंगे, उद्योग बढ़ेंगे तो हमारा प्रदेश भी तरक्की करेगा। हमारे प्रदेश को ना केवल टैक्स इकट्ठा ज़्यादा होगा, उसके साथ साथ हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोज़गार भी उनको आराम से मिल जाएगा। तो इंडस्ट्री की बात को मैं हमेशा, जब से मैं विधायक बना हूँ, हमेशा चाहे सदन के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से, चाहे अन्य किसी माध्यम से, मैं इसको बढ़ाता रहा हूँ, उठाता रहा हूँ। और केवल आईएमटी नहीं, आईएमटी तो चलो मेरे परिवार का हिस्सा, मेरे क्षेत्र में आता है, लेकिन अन्य उद्योगपतियों को भी किस तरह सुविधा मिले, मैं इसकी भी चिंता करता रहता हूँ। और हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, स्वयं इंडस्ट्री पर जहां इनको अलग अलग तरीके की जो प्रावधान बनाकर इनको छूट देने का काम किया है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम किया है, तो मेरी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं। और अभी जो इनकी सड़कें टूटी पड़ी थी, क्योंकि 2 साल के कोरोना काल में बहुत सारे लोग परेशानियों से जूझे हैं और इनकी समस्या को मैं समझता हूं। मैंने एक मुलाकात इनके प्रतिनिधिमंडल के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी कराई थी और उसका मैं जब तक बार बार संज्ञान लेता रहा कि सड़कें टूटी हैं, पानी की व्यवस्था, जहां तक बिजली की व्यवस्था की बात है वो अभी हम अच्छे से नहीं कर पाए इनकी। मैं इनको ये भरोसा और विश्वास देना चाहता हूँ, बिजली की समस्या का समाधान भी जल्दी से करा दिया जाएगा। सड़कें आपकी सारी शुरू हो गई हैं, सारी सड़कों को एकदम फर्स्ट क्लास बना दिया जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए कनेक्टिविटी सबसे अहम मुद्दा है। जब भी कोई बाहर से पार्टियां कोई ऑर्डर लेने या देने आती हैं तो वो सबसे पहले कनेक्टिविटी देखती हैं। तो आईएमटी जो एसोसिएशन है उसके साथ मिलकर के हम आईएमटी के उद्योगपतियों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें, उस पर हम कार्य कर रहे हैं। सर, आप पृथला के विधायक हैं और पृथला में भी इंडस्ट्रियल एरिया है, तो पृथला के कुछ उद्योगपति इस बात को लेकर परेशान है कि कुछ राजनीतिक संरक्षण या राजनीति से संबंध रखने वाले ऐसे लोग हैं जो उद्योगपतियों पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं, दबंगई दिखाते हैं। तो उनको अपनी तरफ से क्या एक सुरक्षा का आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं विधायक नहीं था, मैं क्षेत्र का सेवादार नहीं बना था, तो उद्योगपतियों को बार बार थ्रेट मिलती थी, चाहे खेलों के नाम पर, चाहे किसी और नाम पर। इवन कोई लोकल युवा अगर उसमें नौकरी करता था तो वो बड़े उद्योगपति को भी थ्रेट देता था। लेकिन तब से 2.5 साल, पौने 3 साल हो गए हैं जब से मैं वहाँ मुझे जिम्मेवारी मिली है, किसी किस्म की थ्रेट, किसी किस्म की धमकी, किसी किस्म का डर ना तो उद्योगपतियों को है और ना आगे रहेगा। मेरी ये प्राथमिकता रहती है कि अगर कोई चीज़ गलत भी हुई है तो उसको सुलटा लिया जाए। इवन पृथला के सारे उद्योगपति जानते हैं कि जब जब उनकी कंपनी में किसी प्रकार की कोई समस्या, एक्सीडेंट या कुछ हुआ है तो मैं उन्हें आगे खड़ा मिलाऊं और उनकी समस्या का समाधान फौरी तौर पर मैंने कराया है। तो इसलिए पृथला के इंडस्ट्रियलिस्टों में किसी प्रकार का भय का वातावरण नहीं है। इवन उनकी कनेक्टिविटी के लिए जितनी भी 4 से 6 सड़कें हैं, 2 सड़कें मैंने पीएमजीएसवाई में, प्रधानमंत्री सड़क योजना में, वो कंप्लीट हो गई हैं। कुछ थोड़ा सा काम रह गया, वो हो जाएंगी। इसके अलावा इनकी 3 से 4 सड़कें जो 7 मीटर की थी उनको 10 मीटर करने का काम, डबल प्लान में बनाने का काम मैंने ऐसे मजबूती की सड़कें इनको बना के दूंगा। अक्टूबर से नवंबर तक सारी सड़कें इनको टनाटन चकाचक मिलेंगी, जिस पर उद्योगपति आसानी से अपना व्यापार बढ़ा सकें। उनके पास जो बाहर का व्यक्ति है, चाहे कोई
फ़ौरन से अगर कोई इनका कंपनी को विजिट करने आएगा तो भी उसे अच्छा लगेगा और इनको निश्चित तौर पर बढ़ावा मिलेगा। सर, आईएमटी चौक के सौंदर्यकरण का उद्घाटन आपने किया था, रोटरी आईएमटी उसको कर रहा है, लेकिन देरी क्यों हो रही है और कब तक सिरे चढ़े नज़र आएगा? क्योंकि जो आईएमटी में एंट्री करेगा तो सभी के लिए एक गर्व का विषय होगा कि आईएमटी चौक सुंदर नज़र आए। लेकिन ना केवल आईएमटी चौक का मुद्दा है, बल्कि पूरी की पूरी आईएमटी को कैसे स्मार्ट बनाया जाए, कैसे सुंदर बनाया जाए। बहुत बार हमने वहाँ पौधारोपण किया है, हज़ारों लाखों की तादाद में पौधा लगाए हैं, चाहे उसमें रोटरी क्लब हो, चाहे एसोसिएशन हो, समय समय पर उसमें काम करते रहते हैं। कैसे उसमें ट्री गार्ड लगा करके पेड़ों को बचाया जाए, ऑक्सीजन की मात्रा को कैसे पूरा किया जाए, या अन्य मुद्दों पर मेरी समय समय पर इनके साथ बैठक होती रहती है, बात होती रहती है और हर प्रोग्राम में मैं पहुँचता हूँ। और इवन मैंने आज अपील की है इनसे कि चाहे वो आपकी सामाजिक कोई संस्था है रोटरी की, चाहे आईएमटी एसोसिएशन है, दोनों को मिल करके, और मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ, तीनों हम सब मिल करके एक टीम वर्क के रूप में आईएमटी को आगे बढ़ाएंगे, अपनी अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार की तरफ से जो भी सुविधा की जरूरत होगी उसको मैं इनको मुहैया कराऊंगा। सर, हाल ही में जब एचएसआईडीसी के आला अधिकारी आए थे तो फिमटिया समेत तमाम उद्योगपतियों ने ये सवाल उठाया था कि जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उद्योगपति जो है संतुष्ट नहीं है। 4 दीवारी की बात कही गई थी या अन्य पुलिस की गश्त बढ़ाने की बात की गई थी, तो ऐसे में उस दिशा में क्या कुछ कार्य आप करेंगे और क्या दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे? देखिए, जब आईएमटी में कंपनियां बन रही थीं या प्रथमा में कंपनियां बन रही थीं, इनको ज़रूर कोई ना कोई थोड़ी बहुत समस्या हमारे लोकल साथियों की तरफ से आई होगी। लेकिन आज के समय में ये सभी मेरे साथ खड़े हैं। किसी किस्म का किसी लोकल भाई से, किसी व्यक्ति से इनको किसी तरह की समस्या नहीं है। और कोई भी समस्या अगर किसी को होती है तो मैंने खुले तौर पर कह रखा है कि किसी भी हाल में, इवन मैं तो मीडिया का भी इनके लिए एक बार बुरा बन गया था कि भाई कोरोना काल में जैसे फैक्ट्रियाँ थोड़ी बहुत चल रही थी या किसी कोई ज़रूरी मशीन थी जो ख़राब हो जाती रिपेयर के बिना, तो मैंने मीडिया से भी इनके लिए पंगा लिया है। तो जब मैं मीडिया से पंगा ले सकता हूँ तो बाकी चीज़ों की तो कोई मैं समझता हूँ कि कोई शानी नहीं है। तो निश्चित तौर पर मैं इनका हर प्रकार से ध्यान रखता हूँ। एक परिवार के सदस्य के रूप में ये भी मेरे साथ बैठते हैं और मैं भी हमेशा इनके साथ बैठता हूँ। तो देखिए, बिना किसी पक्षपातपूर्ण नीति के विधायक नैनपाल रावत औद्योगिक क्षेत्र आईएमटी के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और आईएमटी क्षेत्र में उद्योगपतियों का रुझान और अधिक बढ़े, इसके लिए विकास को लेकर प्लान तैयार किया गया है और जल्द ये प्लान जो है वो क्रियान्वित किया जाएगा ताकि आईएमटी के जो उद्योगपति हैं वो और अधिक अपने उद्योगों को लेकर उत्साहित नजर आएं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।